क्वार्टर तो 3 थे, मगर 2 की छतें ही गिर चुकी थीं। बहरकैफ वो दोनों क्वार्टर में दाखिल हुए। पेडेस्टल फैन चल रहा था। एक 0 पावर का बल्ब दुखी सांसें ले रहा था क्योंकि वो बार बार टिमटिमा रहा था। करीम ने मिट्टी के तेल के चूल्हे पर चाय धरते हुए कहा कि उसने करीबी बिजली की तार पर कंडा लगाया हुआ है जो दरख्तों की घनी शाखों से लोगों को नजर नहीं आता। फिर खुद ही हंसकर कहने लगा, लोग मुल्क को बीच कर खा जाते हैं। अगर मैं थोड़ी सी बिजली इस्तेमाल कर लेता हूँ तो क्या हवा। कमरा बहुत छोटा था, उसी में चौल्हा जल रहा था। मिट्टी के तेल के जलने की बो फैल रही थी और साथ ही पानी में चाय की पत्ती के पकने की तेज खुशबू अपना आप मनवा रही थी। दोनों ने सिगरेट सुलगाए और पीने लगे। चाय कपों में डालने के बाद करीम ने मुनव्वर से पूछा, साहब आप इस हवेली की जांच करके क्या करोगे? नीम अंधेरे में करीम की तेज भूरी आंखें यूं चमक उठे कि जैसे अभी मुनव्वर का अंदर पढ़ लेंगी। मुनव्वर को एकदम जुअर जुरी सी आ गई। उसने अपने अंदर के खौफ को काबू करते हुए कहा, भाई मुझे पुरानी चीजें अच्छी लगती हैं। ये इमारत मुझे हमेशा से पुरकशिश लगती है। जब जब करीब से गुजरता था तो दिल करता था कि अंदर से देखूं। चले साहब ठीक है, बस ख्याल रहे आप अपनी आमद का किसी से जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं जो इस तरह की गैर आबाद इमारतों पर कब्जा जमाने की ताक में रहते हैं।